हैं बातें, पाई सर्द हैं रातें। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है और पता कुछ नहीं है तो भाई साहब मोतीलाल ओसवाल को सर्च करो ना। भारत की नंबर 1 कंपनी है ब्रोकरेज और 19 लाख से ज्यादा कस्टमर है भैया। 0 मेंटेनेंस चार्ज है इनका। ये आपका डीमैट अकाउंट खुलवा देंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ लेगा। इवन ये आपको पर्सनल एडवाइजर देते हैं स्टॉक के लिए, कौन सा खरीदना है, कौन सा बेचना है। और इनकी ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेगा। फ्री ऐप है। और जब आप मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खोल लेते हो तो आपको फ्री में वेलकम बास्केट मिलेगा। 25,000 रुपए के एआई बेस्ड फ्री टूल हैं, 3,000 रुपए का डिस्काउंट भी है भाई, और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी है फ्री में। आप कॉल करके भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देख क्या रहे हो मेरा मुंह, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करें, खोले अकाउंट। अब जाओ। तो आ गए आप। कैसे हो भैया? क्या व्हाट्सएप भारत यानी हम इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? बहुत बड़ा हाँ है। हाँ मच्छर घुसिएगा। पूछो कैसे, मत भी पूछो, मैं फिर भी बताऊंगा। देखो भाई, व्हाट्सएप ने जो भारत में धमकी दी है ना कि 15 मई तक तुम ये पॉलिसी एक्सेप्ट, यहां तो इन्होंने धमकी दे दी कि 15 मई तक या तो व्हाट्सएप पॉलिसी करो एक्सेप्ट, वरना तुम्हारा अकाउंट हम कर देंगे भैया, साफ बात है, डिलीट, और यहां से भाग जाओ। यही धमकियां ये बाकी देशों में नहीं दे पाए, बल्कि वहां से तो लात मार मार के बाहर निकाला इनको। 2014 में $19 बिलियन में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो यूरोप ने तुरंत कहा कि अब तुम क्या व्हाट्सएप को और फेसबुक को लिंक करोगे ना? इन्होंने कहा नहीं नहीं, दो अलग अलग एप्लीकेशन का एक दूसरे लिंक होने का कोई मतलब है नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 2016 में इन्होंने पॉलिसी को अपडेट किया और उसमें एक रीजन दिया कि देखो यार, फेसबुक और व्हाट्सएप को जब आपस में लिंक करेंगे ना तो इससे फेसबुक को ज्यादा अच्छे दोस्त के सेशन देने में आसानी होगी। तो यूरोप ने कहा और इस पे पेनल्टी लगाई $122 मिलियन की, तब जाके सेटल हुआ और लिखवा लिया कि भाई फेसबुक को और व्हाट्सएप को लिंक मत कर दियो, नहीं तो यहां से बैन हुआ फिरेगा तू। और सेम ईयर में फ्रांस में भी इसी कारण से इसे बैन किया गया। जर्मनी में भी इसी पॉलिसी के साथ इसे बैन कर दिया गया और तुर्की में इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसी को लेके, और अभी कुछ आउटकम आने वाला है, लेकिन वहां पे नहीं कर पा रहे। और यूएस में तो ये हिल भी नहीं सकते। वहां पर तो 50 में से 46 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इनके अगेंस्ट, फेसबुक के अगेंस्ट लॉ सूट चल रहा है डाटा प्रोटेक्शन के लिए। तो वहां तो इन्हें ठुमका भी मारा ना तो साले को भगा भगा के मारेंगे। तो यूएस में तो ये सोच ही नहीं सकते। अब आते हैं भारत में। तो भारत में तो कोई लॉ वो है नहीं किसी भी चीज का। यहां आओ और खा जाओ और भग जाओ। यहां तो ये खूब धमका रहे हैं कि या तो वो पॉलिसी को एक्सेप्ट करो वरना हम तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देंगे। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाकी देशों में जीडीपीआर है, मतलब लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बने हुए हैं, और भारत में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं है। यहां तो आदमी ढंग से प्रोटेक्ट हो जाए वही बहुत है। डेटा तो क्या घंटा प्रोटेक्ट होएगा? यहां आदमी सोते सोते अपने कपड़े बचा ले वही बहुत है भाई। डेटा तो क्या ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर व्हाट्सएप खुला खेल रहा है। यहां आओ, खा जाओ, नाच जाओ, लौट जाओ, रैपट मारते हो। यहां कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। व्हाट्सएप ने कहा भी है कि देखो, हम तुम्हारे चैट नहीं पढ़ते, हम तुम्हारी फोटो नहीं देखते, हम तुम्हारी प्राइवेसी को बहुत ही पुचकार के ध्यान रखेंगे। ये सब कहने की बातें। बट यदि फेसबुक के साथ लिंक कर दिया, अगर आपने पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली, तो आपने कहा कि ले जा भैया मेरे डाटा को, जहां ले जाना ले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जब आप अपने बिजनेस अकाउंट पे कोई मैसेज करते हो या करोगे तो आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन, जिससे आपने मैसेज किया है, ट्रांजैक्शन कहां से किया, ये सब उनके पास पहुंच जाएगा। और उसके बाद आपकी ग्रुप फोटो, आपकी जो बिजनेस का फोटो है, प्रोफाइल फोटो, आपके बिजनेस का एड्रेस, आपके बिजनेस की अबाउट इंफॉर्मेशन, जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है, ये सब आपने देने के लिए कह दिया कि ले जाओ भाई। तो क्या ये आपकी प्राइवेसी अवॉइड नहीं हो रही? अबे भैया सब चला गया। और इसके बाद फेसबुक आपको और ऐड की प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक एप्लीकेशन को ये अनुमति दे दी कि भाई जो हमारा डाटा है ना तो किसी के साथ भी बांट ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपने घर में काम करने वाले को घर की चाबी दे दी और कहा तुझे जो करना है भाई कर ले। तुम्हारे घर में वो नंगा नाचेगा, फिर उखाड़ लेना जो उखड़े। बट फिलहाल 15 मई के बाद अकाउंट तो डिलीट नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे चिल्लो रहे। तो उन्होंने कहा अकाउंट तो डिलीट नहीं करेंगे हम, पर एक काम करेंगे,
कि समय समय पर आपको रिमाइंड कराते रहेंगे, ओए कर लो पॉलिसी अपडेट, वरना तुम्हारी चैट लिस्ट नहीं दिखेगी। अब से कॉल आएंगे लेकिन चैट लिस्ट नहीं दिखेगी। कुछ दिन बाद कहेंगे कि तुम मैसेज नहीं देख पाओगे टैप करके, और धीरे धीरे जैसे किसी से कमरा खाली करवाने के लिए कभी बत्ती काट दी, आज तुम्हारा दूध बंद कर दिया, आज तुम्हारी लिफ्ट बंद कर दी, आज तुम्हारे कच्छे चुरा लिए जो तुमने सुखाए थे। तो मतलब ये है, या तो व्हाट्सएप पॉलिसी को एक्सेप्ट करो, वरना भैया ऐसे निकल जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि भाई हमारा डाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो बहुत ज्यादा ही जरूरी बात करते हैं, हमारा डाटा तो किसी ने देख भी लिया ना तो भाई साहब धमाका हो जाएगा, धमाका। तो ऐसे में तुम व्हाट्सएप को अकाउंट को करो डिलीट, मत करो पॉलिसी एक्सेप्ट। और तुम यदि मेरे जैसे हो कि अरे क्या ही वही गुड मॉर्निंग करनी है, वही गुड इवनिंग करनी है, वही टुच्चे से जोक भेजने, वही गंदा सा ज्ञान पेलना है, तो तुम्हारा कोई क्या ही बिगाड़ेगा। ये तो ऐसे समझो से नंगे के घर में चोर आ गए, क्या ही चुरा लेंगे वो। तो तुम तो कर लो इस्तेमाल, कर लो।